हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल हमारा सबसे प्यारा में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जो भी एग्ज़ाम हुआ था हॉस्टल वार्डन का, छात्रावास अधीक्षक का। तो छात्रावास अधीक्षक में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर संबंधी 30 क्वेश्चन थे। दोस्तों ये वीडियो में हम उन 30 क्वेश्चन के सही उत्तर के बारे में आपको बताएँगे और 99.9% एक्यूरेसी रहेगी हमारे आंसर में, ये हमारा पूरा वादा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये जो हमारा सेट था, सेट ए को हम लोग देख रहे हैं। आप लोग अपने-अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चनों को मैच कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये था कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो क्वेश्चन था, तो इसका जो हम सही उत्तर की अगर हम देखें तो हमारा सही उत्तर है सी नंबर। सी नंबर इसका दोस्तों सही आंसर है हमारा। जो ये है सी नंबर इसका सही आंसर है, केवल 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा है सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसके क्रम में हम लोग अगर देखें तो हमारा सबसे पहले जो इसका आंसर आएगा वो आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर है सी नंबर। सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है, अल्टा विस्ता का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका जो सही है आंसर हमारा, इंटरनेट पर खोज। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये एक सर्च इंजन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो दोस्तों सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, BADCE इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इसके आगे के क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही क्रम जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, CABDE। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है दोस्तों? तो अवस्त भी है, नोर्टन भी है, बिट डिफेंडर भी है, जो सोलारिस है, ये हमारा एक एंटीवायरस नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों काउंट ब्लैंक। सी नंबर इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी होती है? तो इसमें जैसे पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, फिर है कैश मेमोरी, फिर है हार्ड डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। तो आप लोग जानते हैं रीड ओनली मेमोरी जो होती है 4 से 8 MB और उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी की होती है। हार्ड डिस्क 1 TB और उससे भी ऊपर होती है। और रैम जो होती है आजकल 4 GB 6 GB रैम की मोबाइल में भी आने लगी है। तो सबसे हमसे पूछा था सबसे छोटी क्या है आकार में, तो कैश मेमोरी इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ये है, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? तो सर्च इंजन गूगल की मालिक है हमारा अल्फ़ाबेट इंक। ठीक है, अल्फ़ाबेट इंक है हमारा सर्च इंजन गूगल का ऑनर का नाम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करें। कथन है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो देखने के लिए किया जाता है। कारण है, अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो कि टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर बी नंबर होना चाहिए। AS और R दोनों सही है, लेकिन R जो है AS का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं? तो वीडियो स्ट्रीमिंग वो भी है, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करते भी हैं इसमें हम लोग, जैसे मैं कर रहा हूँ, लाइव प्रसारण जो लाइव वीडियोस भी देखते हैं हम लोग यूट्यूब के अंतर्गत, ईमेल नहीं भेजते हैं। तो ABC तीनों इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति का मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग जो इसमें इंकजेट प्रिंटर की स्पीड को हम लोग नापते हैं, किसमें? स्पीड नापने के लिए हमारा होता है PPM पेजेस पर मिनट। तो पेजेस पर मिनट हमारा D नंबर है।
तो डी नंबर इसका सही जो होगा आंसर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है 14वां नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रस्तुतियाँ बनाना होता है, प्रेजेंटेशन बनाना, और डॉक्यूमेंट तो हम लोग इसमें नहीं बनाते हैं, केबल पार्ट नहीं, फ़ोन कॉल भी नहीं करते हैं, स्केच भी नहीं। तो जो ए नंबर है बिल्कुल इसका सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां में है, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें थोड़ा डाउट हो रहा था दोस्तों, परंतु बहुत ज़्यादा सर्च करने पर मुझे यही मालूम हुआ कि इसका जो है ए नंबर सही आंसर होना चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक निबल में कितनी बिट्स होती है? तो दोस्तों एक निबल में 4 बिट्स होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए 4 बिट्स होती है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। और 4 बिट्स होती है, और एक बाइट में अगर बोला जाए तो अगर हम बाइट में एक बाइट की बात करें तो उसमें 8 बिट्स होती है दोस्तों, 8 बिट्स होती है। और एक अगर हम निबल की बात करें तो एक निबल में 4 बिट्स होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17वां। निम्नलिखित में से CD DVD का सामान्य उपयोग कौन सा है? CD DVD का आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उपयोग हम लोग करते हैं ऑडियो वीडियो संग्रहण में, ऑडियो को भी रखते हैं और वीडियोस को भी रखते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें गलत है, लाइव स्ट्रीमिंग इसमें नहीं करते हैं, तो इसका होगा 17वां का ए नंबर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां की ओर। 18वां क्वेश्चन हमारा है, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग यूट्यूब खोलते हैं, ए नंबर। यूट्यूब के बाद फिर तो इस टाइप से हमारा जो क्रम है डायरेक्ट मैं बता देना चाहता हूँ, बी नंबर इसका सही क्रम होगा दोस्तों, ठीक है। बी नंबर सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे 19वां नंबर क्वेश्चन में। और 19वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? तो उदाहरण लाइकोस भी एक सर्च इंजन है, बिंग भी है और मामा भी है, और रेड हैट जो है वो नहीं है। तो इसका ए जो है सी नंबर सही होगा, 1, 2 तथा 3 तीनों, ठीक है। बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के और वही मतलब कि घटते क्रम में इसको बनाना है। सबसे ज़्यादा जो रहता है वो कैपेसिटी GB की होती है, तो पहले वो आएगा, उसके बाद हमारा होता है MB, तो उसके बाद MB आएंगे, E और फिर C, फिर D होता है KB, उसके बाद होता है A निबल, क्योंकि 4 बिट्स होते हैं इसमें, और सबसे छोटी इकाई बिट है तो वो होगा। तो इसमें हमारे इस प्रकार से ए नंबर जो है वो सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट जो है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सारी है, और लाइट पेन भी है, और माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल भी, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन भी है। तो 3 और 4 दोनों, तो इस प्रकार से सी नंबर 3 और 4 दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन में, जो कि निम्नलिखित के उचित मिलान करें सही जोड़े मिलाने के लिए जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ा घटाव के लिए होता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा दोस्तों ALU, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ALU के अंदर हम जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारी संक्रियाएं करते हैं, तो हो जाएगा इसका ए नंबर बिल्कुल सही। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की तरफ। और 24 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका नंबर हो जाएगा, इसका सी नंबर सही होना चाहिए दोस्तों, केवल 1 और 3। तो इस प्रकार से 24 का सी हो जाएगा। चलते बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है, AS और कारण R के लिए सही विकल्प चुनें। कीबोर्ड वाला क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट। तो इसमें पूरा ना बोलकर मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होना चाहिए हमारा डी नंबर जो हो इसका सही होना चाहिए। AS गलत है लेकिन R सही है। चलिए बढ़ते हैं हम 26वां नंबर क्वेश्चन में, और ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, OS से रिलेटेड। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा इसका सी नंबर, AS सही है लेकिन R गलत है। चलिए बढ़ते हैं हम 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर। इस 27वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम आमतौर पर CD DVD के उपयोग के लिए किया जाता है? तो CD DVD के लिए हम लोग क्या करते हैं, A, B और D। ऑडियो CD भी ज़्यादातर यूज किया जाता है, और DVD ROM भी, और CD RWD भी। ब्लूरे ज़्यादा हम यूज नहीं करते हैं, तो A, B और D इसका सही होना चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा सही जोड़ी मिलाने के लिए था, सही मिलान करने के लिए, जो कि इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 1 का 4, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। चलिए बढ़ते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, जो कि था हमारा निम्न गवर्नमेंट पोर्टल के उद्देश्यों का मिलान करने के लिए। तो आप लोग इसमें जानते हैं सबसे ईजी जो था, जो ये क्वेश्चन है डी नंबर में, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर कॉलेज और स्कूल्स में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें हम अपने रिजल्ट को और डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। तो ये देखिए, नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन संग्रहण और साझा और सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि डी का
दूसरा होगा। तो डी का दूसरा हमारा एक भी विकल्प में है, वो है पहला में। ये आप देख सकते हैं डी का दूसरा। तो इस प्रकार से इसका पहला जो है वो सही विकल्प होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। लास्ट क्वेश्चन जो 30वां क्वेश्चन है, ऐसा प्रोग्राम जो कार्य करता हो प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य अपने अंदर छिपा लेता है, दूसरा कार्य करते रहता है। तो वायरस नहीं है, वॉर्म नहीं है, इसका ट्रोजन सही जवाब होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन हमारा हमने बता दिया है, जो कि 99% चांस है कि बिल्कुल यही क्वेश्चन हमें व्यापक के आंसर की में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का और भी विषय का अन्य पेपर्स का भी अगर आपको आंसर की चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक एक दूसरे के पास शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।